बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और आज हम ख़ासकर बात करेंगे ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती। पाकिस्तान के बॉलर्स उम्दा कारकर्दगी दिखाई। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम के बॉलर्स बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। T20 मैचेस में पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ खेलों का इनिकाद हो रहा है। ब्लाइंड वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू होने वाला है। इंडिया की टीम आती है नहीं, इसका फैसला अभी कुछ दिनों बाद हो जाएगा। और साथ साथ कबड्डी की टीम के लिए एनओसी जारी नहीं की है इंडिया की टीम ने। तो ये एक मसाइल है भाई, चैम्पियन ट्रॉफी के मामलात हैं। बहुत कुछ आज हम अपने शो पर बात करेंगे और मुख्तलिफ जो गेम्स इस वक्त है शहर कायद के अंदर हो रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। कायद अज़म गेम्स के लिए ट्रायल्स मुनक्किद हुए हैं, उस पर बात होगी। उसके अलावा जो है डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से बात करेंगे। कायद अज़म ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करेंगे। फिर सिंध प्रीमियर लीग जूनियर का आगाज़ होने वाला है, उसके ट्रायल्स जो है कराची में भी अब मुनक्किद हो रहा है, तो उस हवाले से भी बात होगी। ये सब कुछ आज अपने शो में बात करते हैं और जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्योंकि शहर कायद के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से खेलों का इनेकाद हो रहा है और ख़ासकर कायद आज़म गेम्स के लिए अगर ट्रायल्स मुनक्किद हो रहे हैं। मुख्तलिफ 15 गेम्स यहाँ सिंध को मिले हैं कि 15 गेम्स यहाँ पर सिंध की टीमें शिरकत करेगी। सबसे पहले तो इन 15 गेम्स के हवाले से हम बात कर लें कि कितना अच्छा रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए जो ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे और वो खिलाड़ी जो है कायद आज़म गेम्स का हिस्सा होंगे। बिल्कुल मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में बात की, कायद आज़म गेम जो होने जा रहे हैं और सिंध का आपको पता 15 गेम जो है पार्टिसिपेट सिंध की जो टीमें करेंगी। और जिस तरीके से सिंध में आपको पता है कि ग्रास रूट लेवल से हमारे कोचेज जो हों, वो चाहे एथलीट्स के हों, चाहे तीरंदाजी के हों, स्क्वैश के हों, बैडमिंटन के हों, हॉकी के हों, मुख्तलिफ गेम्स जो है हमारे यहाँ जो है वक्तन फ़वक्तन शहर कायद में जारी और सारी रहते हैं। अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, अक्सर व बेशतर आप भी जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, उनको कवरेज के लिए। तो हमारे यहाँ गेम तो तसलसल से, कराची में तो तसलसल से ये गेम जारी हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये कायद आज़म गेम्स हो रहे हैं और फिर इनके बिल्कुल फेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, इसके लिए टीमें अनाउंस होंगी और हमारे यहाँ के जो मकामी कोचेज़ हैं, वो जो टैलेंट है जिन्होंने साल भर निखारा था, उन प्लेयर्स को जब वो सिलेक्ट करेंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह ये जो कराची ये कायद आज़म गेम होने जा रहे हैं, कराची की काफ़ी टीमें ऐसी होंगी जो इन गेम्स को जो है विन करेंगी। जो कि वफाकी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा ऐलान किया है कायद आज़म गेम कराने का। और इसमें जब कराची के प्लेयर जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहे बॉडी बिल्डिंग से लेके स्पाइस से लेके किसी भी गेम में, जिस तरीके से पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं, दिन रात कराची के प्लेयर्स जो हैं मेहनत कर रहे हैं और ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं। इन ट्रायल्स में जब ये सिलेक्ट होकर आएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि काफ़ी कराची के वो प्लेयर जो गुमनाम हो चुके थे, वो भी इन गेम में भरपूर तौर पर शिरकत करेंगे और बिल्कुल एकदम फ्रंट पर आकर जो है वो कराची को लीड करेंगे। बिल्कुल कराची को लीड करेंगे फ्रंट पर आकर और इस पे यकीनन एक अच्छी चीज़ है कि इन खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिलेगा जहां वो अपना परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। जहां परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रहेगी वहां पर कायद आज़म जो एक तवील अरसे के बाद फिर मुनक्किद हो रहे हैं, तो इनमें इन खिलाड़ियों को फ़ायदा होता दिखाई देगा। और मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जो है इसके ट्रायल्स भी मुनक्किद हो रहे हैं। जो 15 गेम्स है सिंध को मिले हैं और इनके तमाम ही ट्रायल्स है जो है अच्छे कोचेज़ है गेम्स के अंदर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात ज़रूर होगी और साथ साथ क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्मेंस करती रही है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ से जो सिलसिला अब तक चला है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि आखिरी T20 मैच आज खेल लिया है पाकिस्तान ने और उसके बाद अब रवाना होगी जिम्बाब्वे के दौरे पे। और जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा हम जो है यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा जावेद इकबाल भट्टी से कि कितना ज़रूरी है इन नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना। जैसे इन नौजवान खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के दौरे में मौका देना कितना खुशाइंद है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से देखें ना, इससे पहले जो हमारी क्रिकेट थी, वो हमारी जो क्रिकेट जो अपने रूट से, अपने डगर से जो हटी थी, उनकी यही वजूहात थी कि एक मखसूस लॉबी चल रही थी। उन्होंने एक मखसूस प्लेयर का जो है पूल बनाया हुआ था। उन्हीं प्लेयर्स को जो है, चाहे वो बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, चाहे वो आपके पाकिस्तान आ रही हो या पाकिस्तान कहीं जा रहा हो, तो आपने इन प्लेयर्स को कभी आजमाया ही नहीं। आजमाया क्या मकसद, आपने कभी चांस देना ही गवारा नहीं किया। अब ये हुआ है कि जिस तरीके से
ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स ऊपर आ रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सिलेक्टर जो है जो बिल्कुल मयार पे पूरा उतरते थे और जिनके अंदर एक गेम की लगन थी, देखने वाली आंख थी, उन सिलेक्टर्स को जब क्रिकेट में लेकर आए हैं, जैसे आकिब जावेद देख लें, आप अलीम डार साहब को देख लें, अजहर अली को देखते हैं, असद शफीक भी इसी टीम का हिस्सा है। लेकिन यह है कि इन्होंने जो टैलेंट को आकर ऊपर उजागर किया है, जिस तरीके से देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस थी, हम जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को टफ टाइम देगी। और ना सिर्फ हमने वनडे में टफ टाइम दिया, हमने सीरीज भी अपने नाम की। तो ये जो है ये सारी चीज़ें उन सिलेक्टर को भी जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल से वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए, और अब वो नजर आई है। और उसके बाद देखें T20 में भी हमने ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों मैचेस में मुकाबला किया है, बिल्कुल क्लोज जा रहे हैं। और पहला तो जो था वो तो बारिश की नजर हो गया था। तो यही वजह है, जब आप टैलेंट को मौका देंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। और इसके बाद जब जिम्बाब्वे पे नए प्लेयर इन होंगे हमारी टीम के साथ, और इंशाल्लाह देखिएगा कि वो प्लेयर भी रिजल्ट देंगे। जब वो रिजल्ट देंगे तो थ्रू प्रॉपर चैनल जो नीचे से डोमेस्टिक क्रिकेट है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो सही होती आएगी। क्योंकि जो पहले प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलता था और फिर जब ऊपर आके परफॉर्म करता था, उसके जो आगे टीम में सिलेक्ट होने के रास्ते थे वो हमेशा से बंद पाए गए थे। लेकिन अब जो है हमारे जो नए आने वाले प्लेयर हैं उनको एक नया हौसला मिला है, एक जज्बा मिला है कि भाई जो जो लड़का परफॉर्म कर रहा था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको चांस दे दिया, जो जो उनकी क्वालिटियां थी उन्होंने जो है वहां प्रूव कर दिया। तो ये लगन जो है मैं देख रहा हूं कि और बढ़ने वाली है। बात वही है, जब आप जो है सिलेक्शन ईमानदारी से करेंगे, जो डिजर्व करता है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो रिजल्ट भी आपको ऐसे ही चलें, बड़ी मिलेंगे। अच्छी बात कही, रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई देंगे जब सब कह रहे हैं, और यकीनन रिजल्ट उस वक्त से अच्छे आ रहे हैं जब अगर हम देखें तो जहां पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, टीम कम्बिनेशन चेंज हुई, सेलेक्टर्स चेंज हुए, विकेट चेंज हुई और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कमाल किया। पाकिस्तान सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ तवील अरसे के बाद। फिर वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में 22 साल के बाद शिकस्त दी। तो बहुत कुछ पाकिस्तान में चेंज हुआ, और क्रेडिट किसको जाता है मैं जावेद साहब से ज़रूर पूछूंगा। जावेद साहब, टीम का क्रेडिट किसको जाता है? हर वक्त हर कोई इस चीज़ का क्रेडिट लेना जानता है, लेकिन अगर हम देखें तो आकिब जावेद जब से आए हैं सेलेक्टर्स बनकर बहुत कुछ चेंज हो गया है, और इस चेंजिंग की वजह से पाकिस्तान टीम भी परफॉर्म कर रही है। जी मोइन भाई, देखिए अगर हम क्रेडिट की बात यहाँ बैठकर करेंगे और जिसको क्रेडिट जाता है, अगर बिल्कुल हम वही बात करेंगे तो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी भी समझ में आएगा। अब सिर्फ एक होता है, एक तबका होता है तनकीद बराए तनकीद। उन्होंने जो है कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपने कर दी, उन्होंने अगर तनकीद उनका मकसद है तो उन्होंने उसमें से भी ढूंढ लेनी। देखें, आपको इसका क्रेडिट देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप लिया, जब उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जो है आकिब जावेद के कांधों पर डाल दी। और आकिब जावेद आपको पता है ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को देखने वाली जो है नजर रखता है। उसने लाहौर कलंदर को जिस तरीके से कंटिन्यूस तीन मकसद उनको टाइटल जितवा दिए लाहौर कलंदर को। जब वो एक फ्रेंचाइज के लिए इतनी मेहनत करता है, गांव गांव जाता है, शहर शहर जाता है, तो वो सिर्फ उसके सामने एक एम उसका ये है कि जिसमें जो भी टैलेंट है मैंने उसे पॉलिश करके लाहौर कलंदर के लिए करना है। और यही सोच लेकर जब आकिब जावेद जो है सिलेक्शन कमेटी में आए, और साथ आपको पता है अलीम डार साहब और अजहर, जब से ये कमेटी आई है पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो उनको जो है बिल्कुल, जो हमारी क्रिकेट बिल्कुल खाइयों की तरफ चली गई थी, उसको फुल स्टॉप लग गया है। हमने सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जो कमबैक किया है, वहां ने सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया मान गई कि वाकई अगर पाकिस्तान को प्लेयर्स और इनके सिलेक्टर को फ्री हैंड दिया जाए तो हमारी मट्टी बहुत जरखेज है
टैलेंट की कोई चलें कमी इसी नहीं है हमारे टैलेंट पे भी पास। बात कर लेते हैं। और सुफियान मुकीम को दूसरे टी20 में मौका मिला। कैसा देखा आपने इस लेफ्ट आर्म स्पिनर को कि आपके अंदर ये जो परफॉर्म 19 की सतह से शाहीन की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करते रहे, जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने प्रूव किया कि वाकई अगर जगह मिलेगी टीम के अंदर तो वही बात आ गई कि बड़ी जरखेज़ है ये मिट्टी, कि यहाँ पर जो भी आप निकालें तो सोना ही निकलता है। तो ऐसे ही एक सुफियान मुकीम भी निकल कर आया हमारे पास। जी मोइन भाई, देखें जब दूसरे T20 में इन किया है आपने, जब सुफियान मुकीम को, और उस लड़के ने जो एतमाद के साथ, देखें जब उसको बॉलिंग दी थी तो बोर्ड्स पे रन लगे हुए थे। मैक्सवेल जैसा अजीम बल्लेबाज, स्टोनस जैसा हार्ड हिटर बैट्समैन, उसके सामने, उन दोनों के सामने मोहम्मद रिजवान को इसका क्रेडिट देना होगा कि उसने जब उसको बॉल दी स्पिनर्स को, तो मुकीम ने साबित किया उनका जो कॉन्फिडेंस था, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था। जिस तरीके से उन्होंने पहले आवाज में ही बॉल्स कराए, मैक्सवेल जैसे अजीम बैट्समैन को आउट कर दिया, स्टोनस को आउट कर दिया। तो मकसद इस लड़के का जो स्टार्ट है, हम यहाँ बैठ के विनर्स के चैनल से कई दफ़ा इसके लिए आवाज़ उठा सकें। तो मुस्तकीम को जो चांस मिला है, बिल्कुल सही चांस मिला है, और उस लड़के में बहुत क्रिकेट है। लग यही रहा है कि मुस्तकबिल में जो है वो एक पाकिस्तान टीम का एक मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है, जो उन्होंने एतमाद का इजहार किया है पहले ही T20 में। पहले T20 में जिस तरह पाकिस्तान खिलाड़ियों ने, अब असल में सबसे अच्छी चीज़ इस टीम के अंदर ये नज़र आ रही है कि हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अपने अपने फास्ट बॉलर्स को भी रेस्ट दे रहे हैं, उन्हें नए यंग ब्लड के साथ भी खिला रहे हैं, स्पिनर्स को भी चांस दे रहे हैं, बैटर्स को भी चांस दे रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऊपर खुद नज़र आ जाएंगे। तो एक अच्छी चीज़ है कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन, और इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी करीब है और उससे पहले पाकिस्तान ने अच्छी एक टीम बनानी है। क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप समझ रहे हैं कि नौजवान ब्लड के साथ अब चेंजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं टीम के अंदर, और चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल करीब है, तो फ़ायदा होगा? या फिर हमने सोच और आगे रखी हुई है, T20 वर्ल्ड कप भी हमने भारत में जाके खेलना है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कम्बिनेशन जिस तरह दीगर ममालिक करती है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है, उसके साथ साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, साथ साथ इंग्लैंड जो अपनी कम्बिनेशन को तरतीब देती है, हम भी वही अब काम करना शुरू कर दिया हमने। बिल्कुल, देखें जब से मैंने अब अर्ज़ किया ना, जब ये सिलेक्शन कमेटी आई तो इन्होंने एक एम सेट किए हुए हैं। आप वनडे मैचेस में देख लें, T20 मैचेस में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में जिन प्लेयर्स को आपने खिलाना था आपने उनको भी चांस दे दिया। और अब इसके बाद देखें, अब इस फॉर्मेट में और जिस तरह मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है अब इन प्लानिंग जो है आप चैंपियन ट्रॉफी की भी सामने रख के कर सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप की सामने रख के कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो प्लेयर अब मुयस्सर हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आपको सिर्फ जो है उन्हें चांस देना था, आपने चांस दिया, और आपकी वनडे टीम ने वर्ल्ड क्लास टीम को, और पाकिस्तान की पहली एशियाई टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे सीरीज 22 साल बाद हराई। देखिए ये क्रेडिट तो आपको देना होगा। इंशाल्लाह हमारी जो वनडे की टीम है वो तो तकरीबन आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो अब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? कि आपको पता चल गया है कि हमें ये विनिंग प्लेयर्स मिल गए हैं, अगर हम इस स्क्वाड के साथ जाएंगे तो वनडे में हम जो है चैंपियन ट्रॉफी है इंशाल्लाह, जो उसके लिए हमारे जो है ना बिल्कुल बेंच भी दस्तयाब है प्लेयर, और हमारी बिल्कुल जो स्ट्रेंथ है वो तैयार है। और T20 की वर्ल्ड कप की बात रही जो कि इंडिया में होना है, उसके लिए भी जो हमने नई ब्रिगेड तैयार की है और बीच में जो चंद सीनियर प्लेयर उनके साथ उतरेंगे, तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारा ये लॉन्ग टर्म मंसूबा जो आकिब जावेद और अलीम डार ने शुरू किया है, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का तकरीबन बराबर का किरदार होगा, जिस तरीके से उन्होंने फ्री हैंड दिया। तो लग यही रहा है मोइन भाई, हमको दोनों फॉर्मेट में जो है हम अपनी टीम को जो है बिल्कुल लॉन्ग टर्म हमने जो मंसूबे बना रहे हैं उसी की तरफ जा रहे हैं। चलें उसी की तरफ जा रहा है लॉन्ग टर्म में, और यकीनन लॉन्ग टर्म के मंसूबे ज़रूर बनाने चाहिए और इन नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, और यही नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इस पे तो बात काफ़ी हो गई है, और इस वक्त थोड़ी सी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म सिचुएशन है चैम्पियन ट्रॉफी की, और वो है भारत के ना आने की। इस पर भी जावेद साहब से बात करते हैं। बड़ा मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है, रोज़ इस पर हम काफ़ी देर तबसरा भी करते हैं, और आखिरी कोर्ट में जब बॉल है वो ICC की है, पाकिस्तान ने
कहा कि हमारा तो अटल फैसला है कि हम अपने मैचेस जो हैं यहाँ खेलेंगे। अब कोर्ट में जो बॉल है वो आईसीसी में घूम रही है, क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है पाकिस्तान में इंडिया को ला सकेगा? देखिए मोइन भाई, हम पहले दिन से वीनस के प्लेटफॉर्म से बैठकर कह रहे हैं कि ये जो है, ये सर दर्द जो है, ये आईसीसी का है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है, ना कि हमारा। हम होस्ट कर रहे हैं, हमें ये जो इवेंट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिया है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की मेजबानी में होगी और पाकिस्तान जो है इसको होस्ट करेगा। हम ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है अब लग ऐसे ही रहा है कि अब वो बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी इंट्रो में कहा, बॉल अब हमारे कोर्ट में नहीं है, आईसीसी के कोर्ट में बॉल है। ये उनका मैटर है कि आया कि इंडिया को किस तरीके से बुलाते हैं, इंडिया आता है या नहीं आता। लेकिन यह है कि 10% चांस तो अभी भी नजर आया कि इंडिया आएगा और चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, क्योंकि आईसीसी के जितने भी ब्रॉडकास्टिंग के हकूक वाली कंपनियां हैं, मार्केटिंग कंपनियां, सब ने अपने तहफुजात का इजहार किया है कि भाई ये जो चीजें होती हैं ये रिटर्न में होती हैं, और जब किसी मुल्क को इवेंट दिया जा रहा होता है तो वहां बैठ के आपने एतराज करना होता है कि भाई यहां ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये सारी चीजें पहले होती हैं। अब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद अपने जाल में फंस गया है। अब वो ना निगल सक रहा है ना उगल सक रहा है। क्या किया जाए, अब देखना ही है। देखिए, पाकिस्तान ने जो खुददार कौमें होती हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है कि भाई बोर्ड को कहा है कि भाई किसी से कोई बात की जरूरत नहीं है, जो है हमें जो है होस्टिंग दिया गया है, ये आईसीसी का मसला है। आईसीसी जब उनसे रिटर्न में लेगा, इंडिया जब रिटर्न में देगा, तो पता चलेगा वहां से कौन सी तोप चलाते हैं, क्या निकलता है वहां से। अन छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब बकौल आपके बोल जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के पास है, और आपको पता आने वाले जो चेयरमैन है जय शाह, वो भी इंडियन गवर्नमेंट से ही ताल्लुक रखते हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब उन्होंने देना है, ना कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में 100% चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है और बहुत सक्सेसफुल होगी। और जिस तरीके से आपको पता है कि जो मीडिया राइट्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई आप इंडिया को मनाएं, ये आईसीसी का मसला है। आईसीसी को बीसीसीआई ना बनाए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ना बनाए, ये जो है ये आईसीसी की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह वही पूरे करेंगे। हम जो होस्ट हैं, हमने जो तैयारियां करनी थी, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम तैयार बैठे हुए हैं, और एक अच्छा साइन है कि यहाँ पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर बड़ा टाइट है, यहाँ पर अपने मौक़िफ़ पर टाइट जमा हुआ है, और जिसकी बदौलत अब शायद जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो गई है इंडिया की तरफ से, और हो सकता है कि इंडिया की टीम है पाकिस्तान में जो है चैंपियन ट्रॉफ़ी खेलने आ जाए, क्योंकि बहुत दबाव अब आईसीसी का भी है। और देखते हैं कि वहाँ के जो हुकूमत है और बोर्ड है क्या फ़ैसला करती है चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि शहर कायद के अंदर बहुत से गेम्स हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। इस वक्त नया नाज़िबाद में कराची प्रीमियर लीग खेली गई, और आखिरी उसके जो दिन थे वो हमने कवर भी किए। लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान भी मौजूद थे, और उनकी सरबराही में हो रहा था। वो सदर हैं कराची प्रीमियर लीग के, और इसी टूर्नामेंट के हवाले से मैं जावेद साहब से पूछूंगा। जावेद साहब, ये टूर्नामेंट ओवरऑल 16 दिन तक जारी रहा, कैसा देखा इस टूर्नामेंट को? और क्योंकि कुछ प्लेयर्स है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी, साबका टेस्ट क्रिकेटर भी खेल रहे थे यहाँ पर, और साथ साथ डोमेस्टिक सीज़न वाले परफॉर्मर भी खेल रहे थे, लेकिन कुछ प्लेयर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बिज़ी हैं, और जिसके बाइस वो यहाँ पर कराची प्रीमियर लीग का हिस्सा ना बने। लेकिन बहुत से प्लेयर्स को अच्छा मौका मिला, और निजी टीवी पर बराह रास्त ये स्पोर्ट्स मैचेस दिखाए गए ग्राउंड से। तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ से इन बच्चों को लाइव मैचेस दिखाया जा रहा था, उनकी परफॉर्मेंस काउंट हो रही थी, तो एक अच्छा साइन यहाँ पर भी रहता है उन क्रिकेटर्स के लिए कि परफॉर्म करें और सामने स्क्रीन पर आ जाए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से कराची प्रीमियर लीग जो है कराची में नया नाज़िमाबाद के ग्राउंड पर शुरू हुई है, मोइज़ और हीरा ने जिस तरीके से इन्हें जो इस टूर्नामेंट को है चार चांद लगा दी, और फिर यूनुस खान प्रेसिडेंट बन गए, हसन रज़ा वहाँ आपको मिलेंगे, और तकरीबन 16 दिन से ये इवेंट चल रहा है,
और ये कराची की एक पहचान बनता जा रहा है, कराची प्रीमियर लीग। और फिर सबसे बड़ी चीज़ देखें, इनके जो टीमों के ऑनर्स हैं उन्होंने ये नहीं देखा, या मोइज़ ने ये नहीं देखा, या हीरो सुमरो ने ये नहीं देखा, या यूनुस खान ने ये नहीं देखा कि ये जो सीज़न चल रहा था, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे वो कायदे आज़म ट्रॉफी में मसरूफ़ थे, और फिर हमारी शाइंस के साथ टीम गई हुई है, नेशनल टीम गई हुई है। उन्होंने इनके ना होते हुए, इन प्लेयर्स के ना होते हुए, और मैं सलाम पेश करता हूं इन फ्रेंचाइज को और मोइस को, जिस तरीके से उन्होंने कराची प्रीमियर लीग का स्टार्ट करना और जिस तरीके से उनके मैचेस होना। और मोइन भाई देखिएगा कि जिस तरीके से आगाज हुआ था, इंशाल्लाह इख्तिताम भी इतना अच्छा होने जा रहा है। और आपको पता है कि फाइनल में जो है एफबी एरिया की जो टीम है और एफ एरिया वो पहुंच गई है, और डिफेंस की टीम, इन दोनों के दरमियान जो फाइनल होने जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त फाइनल होने जा रहा है। इसमें खासकर हाजी अशरफ साहब हो गए, अयाज मुंशी साहब हो गए, जिस तरह एफबी एरिया की टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना दिन ना रात 24 घंटे उन प्लेयर्स के साथ जो उनके मामलात हैं। और फिर एफबी की जो टीम है उनको कामरान कामी भाई जो हैं, साजिद अली साबिक प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्होंने जिस तरीके से उनको तैयार किया है, उन प्लेयर्स को जो हौसला दिया है, माशाल्लाह, जिस तरीके से एफबीए की थ्रू आउट टूर्नामेंट में अनबीट चली आ रही थी, और वो टीम जो जब वो फाइनल की ट्रॉफी की तरफ जा रही है, आज डिफेंस से उसका बहुत अहम मुकाबला होने जा रहा है। और इंशाल्लाह जो है, और जिस तरीके तमाशाइयों की तादाद आप देखें कि नया नाजमाबाद में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां जो है रात होती है, ऐसा लग रहा है दिन जो है दिन में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही केपीएल स्टार्ट होता है तो ये और इसमें जोश और जज्बा बढ़ जाता है, और कराची प्रीमियर लीग में प्लेयर्स को बहुत ज्यादा जो है अपने आप को प्रमोट करने का मौका मिला है। जिन प्लेयर्स को कोई जानता नहीं था, वो प्लेयर जो है इस प्लेटफॉर्म पर आके, और जिस तरीके से कराची प्रीमियर लीग वालों ने इसको एक निजी चैनल पे लाइव 16 के 16 मैचेस लाइव गए हैं, और पूरी दुनिया में इन प्लेयर्स की पहचान बन गई है। और मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही थी, और हमारी टीम जो नेशनल टीम जो है, ए टीम जो है, वो भी अपने मैचेस में मसरूफ है। इन प्लेयर्स को जो है ये मौका जो मिला है, और इन पे जो एतमाद का इजहार किया है तमाम फ्रेंचाइज मालकान ने, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा कराची प्रीमियर लीग से 1 से 4 लड़के ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आपको नेशनल टीम में दस्तखत देते हुए नजर आएंगे, और ये बिल्कुल कामयाब तरीन इवेंट था कराची का। बिल्कुल कामयाब तरीन इवेंट था ये कराची का, और यकीनन कराची की एक कामयाबी में बड़ा अमल दखल होता है। कराची में माजी में अगर हम देखें तो बड़े अच्छे क्रिकेटर्स निकला करते थे, लेकिन अब शायद इसकी कमी आ गई है। कराची से कुछ कम बैटर्स निकल रहे हैं, कम बॉलर्स निकल रहे हैं। इस पर ज़रूर और भी बात करेंगे हम, लेकिन साथ साथ क्योंकि इस वक्त तीर अंदाज़ी के मुकाबले भी कराची में हो रहे हैं, और खेलो पाकिस्तान, दूसरा खेलो पाकिस्तान तीर अंदाज़ी के मुकाबले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है नेशनल कोचिंग सेंटर में मुनक्किद हो रहा है, और 500 से ज़ायद है इसमें तीर अंदाज शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल और ओपन कैटेगरीज़ के इसमें मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। इस इवेंट के अंदर 3 रोज़ तक ये इवेंट जारी रहा, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही खिलाड़ियों की। और साथ साथ क्योंकि बड़ा अहम रोल अदा करते हैं इसमें जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, हसन अब्दुल्ला एक अहम रोल रहा इसमें, और वो उन्होंने काफ़ी काविशें उनकी रही इस इवेंट को कामयाब करने में। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो कराची सिंध के कराची के सदर हैं इस वक्त इमरान यूसुफ साहब डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के। उन्होंने अच्छा काम किया, वो एक वेन्यू दिया नेशनल कोचिंग सेंटर में इन तीर अंदाज़ों को, जहाँ ये मुकाबले 3 रोज़ तक जारी रहे। डायरेक्टर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है कराची, इमरान यूसुफ भी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे जब ओपनिंग सेरेमनी हुई, और उनका यही कहना था कि ऐसे इवेंट होंगे तो यकीनन इन खिलाड़ियों को तीरंदाजी भी आएगी, क्योंकि हम दीगर खेलों को तो बहुत ज़्यादा खासकर क्रिकेट को फोकस रखते हैं, फुटबॉल को फोकस रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खेल है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर इस महंगाई के दौर में भी हसन अब्दुल्ला अपने वो एकेडमीज से तमाम ही बच्चों को, 500 बच्चों को अपने एरो भी दे रहे हैं, बाकायदा निशानाबाजी के लिए वो चीज़ भी दे रहे हैं, और जिस पे वो अपना बाकायदा खेल भी सके। और सबसे बढ़कर इसमें नामी गिरामी शख्सियात भी शिरकत कर रही इस इवेंट के अंदर, और 3 रोज़ तक मुसलसल हमने देखा कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के सियासी समाजी जो लोग थे वो वहाँ पर ग्राउंड में आते दिखाई दिए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वक़ार मेहदी साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर आए, नजमी आलम साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के फ़ारूक सत्तार साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। तो यकीनन एक खेल एक बड़ा ज़रूरी होता है इन लोगों के लिए भी कि यहाँ आए और इन बच्चों को अपनी आँखों से देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है। इसी पे मज़ीद और जावेद साहब से भी बात करूँगा इस इवेंट के हवाले से। जावेद साहब क्या कहेंगे? तीरंदाज़ी का खेल बड़ा महँगा खेल है और इस खेल के अंदर जो है एक ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना और ख़ासकर ऐसी चीज़ है जो बच्चों के पास वो सामान मौजूद नहीं उस खेल के और उसके बावजूद वो जो है इस खेल में हिस्सा लेते हैं। वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। तो फिर हसन अब्दुल्ला जो रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरह वो अपनी अकेडमीज़ के तमाम सामान देते हैं इन बच्चों को और क्योंकि एक किसी भी प्लेयर्स के लिए पूरे सामान को देना एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है और वो भी कोई लो क्वालिटी के नहीं, हाई क्वालिटी के जो है वहाँ पर तीरंदाज के लिए जो एरो थे वो मौजूद थे। तो इस पे जावेद साहब से ज़रूर पूछूंगा, जावेद साहब ऐसे दौर में इन खिलाड़ियों को प्रमोशन के लिए हसन अब्दुल्ला के लिए क्या कहेंगे? फिर जो डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है इमरान यूसुफ साहब, उनका रोल भी बड़ा अहम रहा है। मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा ये आर्चरी का जो इवेंट जिसका इनकाद किया गया और 500 से ज़ायद जो प्लेयर्स बच्चे और बच्चियां जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, इसका अगर आपको सेहरा अगर बांधना है तो एहसान अब्दुल्ला, जिसने दिन रात एक की हुई थी इस इवेंट के लिए और जिस तरीके से उसने अपनी एकेडमी के जितने भी वसाइल थे, प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके पास आर्चरी का मुकम्मल सामान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा सामान है, लेकिन हसान अब्दुल्ला ने जो एक बीड़ा उठाया था, जिस तरीके से आपसे और हमसे उनकी बात हुई थी कि मैं जो है इस टूर्नामेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ और तकरीबन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वहाँ जाके उन्होंने जो उनके स्टाफ से जो जाकर और फिर सबसे बड़ा किरदार इमरान यूसुफ डायरेक्टर स्पोर्ट जो हैं, जिन्होंने उन्हें ये वेन्यू प्रोवाइड किया कि भाई आप यहाँ ये गेम करवा सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया है, 3 दिन कंटिन्यू ये टूर्नामेंट चला है और फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ प्लेयर्स कितने खुश थे। हम अक्सर इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ प्लेयर कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं शिकायत, तमाम प्लेयर बिल्कुल एहसान अब्दुल्ला की जो है एफर्ट से बिल्कुल मुतमईन थे और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के इमरान यूसुफ साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है उनकी काविशों को, क्योंकि उनकी जो काविशें थी जिन्होंने हमें ये मैदान प्रोवाइड किया और वहाँ 500 से शायद बच्चों ने जो है आकर अपने बिल्कुल जो अपना गेम था वो पेश किया और जितनी भी एकेडमीज थी वो चाहे एहसन की हो या और कोई भी हो, वहां से भी प्लेयरों ने आके वहां पार्टिसिपेट किया। स्कूल के बहुत अच्छे बच्चे बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के, और ये इवेंट लग ये ही रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने शान तरीके से इसको स्टार्ट किया था और ओपनिंग सेरेमनी जिस तरीके की उन्होंने की, लग ये ही रहा है कि आने वाले सालों में ये जो आर्चरी का इवेंट है ये कराची की पहचान बनने जा रहा है और इंशाल्लाह जो है अगले साल, जैसे एहसन ने कहा था कि मैं इसमें और जो है बेहतर से बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्टर स्पोर्ट जो है इमरान यूसुफ साहब जो उन्होंने उनसे वादा किया है कि अगले गेम्स भी जब भी आप कराएंगे तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है आपको हमेशा जो है ग्राउंड प्रोवाइड करता रहेगा। चले, ग्राउंड प्रोवाइड करता रहेगा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है कि एक तवील अरसे के बाद 19 साल के बाद रिंग में उतरने वाले माइक टायसन को शिकस्त हो गई है और एक बड़ा नाम माइक टायसन का, और जहां पर वो रिंग में उतरे और इस रिंग में वो तो खैर 58 ईयर्स के हैं, लेकिन जब उनका मुकाबला एक 27 साल जैक पॉल से हुआ जिन्होंने जैक पॉल ने माइक टायसन को शिकस्त दी, और कम से कम अगर हम देखें तो ये 31 साल छोटे हैं माइक टायसन से और यहाँ उनको शिकस्त हुई है। इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसा एक माइक टायसन एक बड़ा नाम है बॉक्सिंग में और वो रिंग में उतरे और फिर शिकस्त हुई, लेकिन शिकस्त भी उन्हें 27 साल पॉल ने दिया है। क्या कहेंगे? वही मोइन भाई, अब इस पे क्या कहा जा सकता है। देखिए, एज डिफरेंस देखें और फिर माइक टायसन जिस तरीके से इज्जत कमाई हुई थी, बिल्कुल आप वर्ल्ड में बेहतरीन जा रहे थे। आप जैक पॉल जो बच्चा है, एक यूट्यूबर है जिसने आपको चैलेंज किया और आपने जज्बात में आकर उसका चैलेंज कबूल कर लिया। भाई असल मसला देखिए, हकायक को सामने रखकर फिर आप फैसले करें,
लेकिन इस चीज़ के जो फैसले हैं, सिर्फ ये एक होता है जो प्रमोटर होते हैं जिन्होंने ये प्रमोट करना होता है ये बॉक्सिंग, और उन्होंने जो है माइक टायसन को राज़ी किया और जैक पॉल ने आपको पता आउट क्लास कर दिया। देखें कहाँ 31 साल का 27 साल का बच्चा है और आप 50 प्लस हैं। एक वेटरन जो है कि यंग बच्चे जो फाइट करने जाएगा तो रिजल्ट तो हमेशा ऐसे ही आते हैं। लेकिन ये कि आपको पता गोरे जो है ना, जो प्रमोशन जिनको उन्होंने तो पैसा बनाना है, उनको माइक टायसन से क्या लेना है या जैक पॉल से क्या लेना है। उन्होंने जितनी थी तहरीर करके पैसा कमाना था, पैसा उन्होंने बना लिया। सोशल मीडिया का दौर है और ये ना ही फाइट बनती थी। दुनिया के बहुत से जो सिंसियर लोग हैं जो इस फाइट को समझते देखते, उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की थी कि माइक टायसन को चाहिए कि इस फाइट में ना पड़े, क्योंकि आपका कैरियर एंड हो गया है और आप एक नए बच्चे से जब फाइट करने जाएंगे तो मोइन भाई फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। चलें, ऐसे ही रिजल्ट आते हैं जब यंग ब्लड खेल रहा हो और सामने कुछ ओवर एज प्लेयर खेल रहे हों तो यकीनन ऐसी सूरत-ए-हाल हो जाती है। लेकिन जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि वो एक सोशल मीडिया पे वायरल की वीडियो और उसके बाद वो फाइट के लिए उतरे और वहाँ पर उन्होंने शिकस्त दे दी। तो ये सब कुछ चलता रहता है खेलों के मैदान में और ख़ासकर ऐसे मुकाबले तो ज़रूर होते रहते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।